चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास इंग्लिश का जो मैंने अभी रैटअप करवाया है, पिछली क्लास आपने देखी होगी बच्चों। एक एक वीडियो मैंने ध्यान से समझाई दोस्तों, पूरा फोकस कर दो। आप सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, पता है पुरानी ड्रेस पहन रहा हूं यार, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो ऑल इंडिया में सीबीएसई वालों, ऑल स्टेट बोर्ड वालों, बिहार, यूपी, मेरा राजस्थान, हरियाणा, सभी फैला दो वीडियो को। एक हवा की तरह है, जिस तरह हवा झोंका दुनिया में हर इंसान को लगता है ना, उसी तरह हवा का झोंका हमारी वीडियो का ऐसा फैला दो कि हर इंसान हमारी वीडियो देखे, ताकि उनके नंबर इतने अच्छे आ जाए, जो भी लेसन क्लास में समझ में नहीं आया हो यहां समझ में आ जाए। ओके, इंडिगो टॉप एग्जाम अपना चैनल आपको पता है यार दोस्तों, फैला दो, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो। ओके, ये इंडिगो कहानी है, आपको पता है गांधी की चंपारण की कहानी है, छोटे से गांव की, जिसके बारे में अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, क्या मतलब उन्होंने किया था, वो स्टोरी समरी आपको मैं समझाने जा रहा हूं एक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। सीबीएसई वालों, ऑल स्टेट वालों, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल। हाँ, अरे हंसना नहीं है बच्चों, सीधे बैठ जाओ, हंसने लग रहे हैं, बिल्कुल मजा ले लो। हाँ, पढ़ के। तो इंडिगो कहानी है ये, जो मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूं दोस्तों। देखो यहाँ आज की समरी करवाएंगे, समरी के बाद इसे लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, देखो भाई, ये चैप्टर क्या कह रहा है हमारे को, ये डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है किसके बारे में, गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल आपको पता है, संघर्ष जो आप खुद कर रहे हो, आप किताबें लेके पढ़ रहे हो, संघर्ष है। तो ये किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, लाइफ में अच्छी सीख लो आप। किताब ही ऐसी है जो हमारे को सही और गलत के रास्ते को बताती है। दुनिया में किताब ही हमारा साथ देगी, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। माँ बाप और किताब, यही दो चीज ऐसी हैं जो लाइफ में अड़चनों को खत्म करती हैं। ज्ञान हमारे अड़चनों को खत्म करने का एक अच्छा सरल कदम होता है, आपको पता ना हो तो। देखो यहाँ गांधी के स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं, जो पुअर पीजेंट्स होते हैं। पीजेंट्स क्या होता है? किसान बच्चों, वही किसान गरीब जो मेहनत करते हैं। चंपारण की एक कहानी है जहां गरीब किसान सहायता मतलब खेती करता है, और अंग्रेजों ने उस पर जो जुल्म उठाए उसके बारे में बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे तुम। These peasants, ये किसान क्या होता है? वेयर शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर क्या होता है? जहां वो खेती करते हैं, तो जो अंग्रेजों के जमींदार थे, बागवानों से क्या करते हैं? जो ब्रिटिश प्लांटर हैं, जो अंग्रेजों के जो जमींदार थे, वो क्या करते हैं? बाय एंशिएंट एग्रीमेंट, जो पुराना समझौता था उसके अनुसार वो क्या कहते हैं? दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि आपको 15% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी, और उस नील की खेती जो 15% आप करोगे उस किले पे, उस जमीन पे, तो 15 के 15% नील की खेती आपको हमें देनी होगी इस एग्रीमेंट के रूप में, मुआवजे के रूप में। ओके, बिल्कुल एक चीज बता रहा हूं ध्यान से, 15% एंड सरेंडर इट हैज रेंट ऑफ द लैंड लॉस, किसके रूप में? एक जमीन के किराए के रूप में आपने 15% नील की खेती करनी पड़ेगी। मान लो 1 बड़ा किला है, बीघा 1 बीघा, उसमें 15% नील की खेती करो, और वो नील की खेती किराए के रूप में हमें देनी होगी। ये अंग्रेजों के जमींदार उनको बोलते गरीब किसानों को, जो बहुत बड़ा जुल्म है। सो अंडरस्टैंड? अगर मान लो आपकी खेती पे, आपके किले पे, आपके बीघे पे अगर कोई ये कह दे इंसान कि भाई इसका 15% मैं लूंगा, तो क्या बनेगा आपके साथ? तो वो हालात ही थे किसान के साथ पहले जमाने में। तो ये ऐसे एग्रीमेंट होते थे। मतलब क्या है? अपने ही घर पे, अपने ही खेत पे अगर हमें किराया देना पड़े तो क्या होता है किसान के साथ, ये आप सबको पता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फैला दो हमें। ओके, देखो आगे दोस्तों। तो बाय अबाउट 1917 में क्या होता है? इट वाज नाउ डेड। जर्मनी में क्या होता है? एक साइंटिफिक होता है, मतलब क्या होता है? आदमी के द्वारा नील की खेती तैयार करना। नेचुरल होता है, प्राकृतिक। साइंटिफिक होता है मैन मेड, आदमी के द्वारा क्या होता है? एक इंडिगो नील की खेती तैयार कर दी गई, जो क्या है? जो प्राकृतिक रूप से नील की खेती कर रहे थे उससे ज्यादा फायदेमंद और कम खर्चे में वो तैयार होती थी। तो क्या करते अंग्रेज कहते हैं कि 15% जो आप बोते थे ना उसको खत्म करो, आप तो हमें मुआवजा दे दो वापस, ठीक है, क्योंकि उनको सस्ते में नील मिल रहा था। ओके, द ब्रिटिश प्लांटर्स now no longer wanted the indigo crop.
वो चाहने लगे कि हमें अभी निरी खेती नहीं करवानी आपसे, बंद करो से, हमें सिर्फ मुआवजा दो बस अब। ओके, इन ऑर्डर टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द 50% एग्रीमेंट, जो 15% जो एग्रीमेंट था उससे वो मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि हमें 15% नहीं चाहिए, अब हमें तो सीधा जो फसल बो रहे हैं उस फसल का हमें क्या है आधा हिस्सा दो, बस सीधी बात ये। तो उसमें क्या है, किसान और भी फंस गया और भी गरीब हो गया। आपको पता है कोई भी चीज है, अगर कोई भी एक बीघा में अगर 50 मन कोई चीज होती है, खेती होती है, उसमें से अगर आधा हिस्सा जमींदार ले जाए अंग्रेज का, तो खर्चा किसका लगा, किसान का लगा। तो जब खर्चा लग जाएगा तो क्या बचेगा किसान के पास, कुछ नहीं बचता। उसकी मेहनत भी है ना अधूरी रह जाती है, तो बचत तो कहाँ आएगी, बचत तो अंग्रेज ले गए। तो यही चीज सिखाने जा रहा हूं आपको कि संघर्ष करना, लाइफ स्ट्रगल, जितना संघर्ष करोगे लाइफ में उतना कामयाब हो गया आप। तो इसमें क्या कहा जाता है कि भाई इस एग्रीमेंट से रिलीज कर देते हैं। दे डिमांडेड, उनकी डिमांड क्या होती है अंग्रेजों की, कंपनसेशन फ्रॉम देम, कम मुआवजे पा जाती है इस बात पे। सम ऑफ द इलिटेड क्या होता है भाई, तो देखो यहां सम ऑफ द इलिटेड, जो अनपढ़ किसान थे, आगे टू इट, जो अनपढ़ इंसान थे वो मान जाते हैं ठीक है हम दे देंगे, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे किसान थे वो इस एग्रीमेंट को रिफ्यूज कर देते हैं कि हम आपका एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। ओके, बट अदर्स रिफ्यूज्ड, दे एंगेज्ड लॉ टू गो टू द कोर्ट। वो किसान क्या करते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं और कोर्ट में केस दायर करते हैं कि जो अंग्रेज जो हम जमींदार हमारे साथ कर रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। It was at this point that गांधी जी appeared in चंपारण। तो उस टाइम पे जब गांधी जी आते हैं वहां, तो उसके बाद क्या होता देखो आप, He fought for the poor। तो क्या गांधी जी क्या है, किसानों के साथ, किसानों के लिए लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। एंड अ लॉन्ग बैटल फॉर 1 ईयर, एक साथ तो ये लड़ाई चलती है भाई, किसानों के लिए गांधी जी एक साथ लड़ते हैं इस केस के दायरे में। एट लास्ट आखिर में क्या होता है, ही गॉट जस्टिस, आखिर में किसान जीत जाते हैं, उनको न्याय मिल जाता है। और न्याय मिलने के बाद क्या होता है, Now the peasants gained courage, उनमें साहस पैदा होता है कि जब हम केस जीते अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनमें साहस पैदा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अब। एंड दे न्यू देयर राइट, उनको अपने अधिकारों का पता चल जाता है कि भाई हमारे अधिकार कहाँ कहाँ हमारे अधिकार हैं, हमारे लिए कौन कौन से अधिकार बने हुए हैं, उनको हमको पता होने लग जाता है। Along with his political, तो उनके जो पॉलिटिक होता है, राजनीतिक, इकोनॉमिक, उनकी जो आर्थिक और राजनीतिक जो लड़ाई थी उसमें गांधी वर्कड ऑन द सोशल लेवल ऑल्सो, उसी में वो सामाजिक कार्य भी करने लग जाते हैं साथ में। He arranged for the education, वो क्या है, शिक्षा के लिए, हेल्थ एंड हाइजेनिक ऑफ द पुअर पीजेंट्स ऑफ फैमिलीज, उनके परिवार के पोषण के लिए जो मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनके लिए वो क्या लड़ाई लड़ते हैं और उनको आगे बढ़ावा देते हैं ताकि इन चीजों में किसान आगे बढ़े, उनकी हेल्थ अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, उनके प्रति स्वच्छता, हाइजीन क्या होता है, स्वच्छता की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सफाई होगी, साफ सफाई होगी तो बीमार नहीं होगे, अब बीमार नहीं होगे तो शिक्षा में आगे निकलोगे। दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है, हेल्थ। अगर वेल्थ अच्छी है आपकी, अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो देश की रीढ़ की हड्डी क्या है, हर इंसान स्वस्थ होना चाहिए। तो ही टॉट देम, वो हमें सिखाते हैं लेसन था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ आत्मसंपन्न। हमें क्या अपने आप को आत्मसंपन्न बनना होगा, अपने आप के लिए हमें एक चुत होना पड़ेगा और अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम आगे बढ़ सके। आत्मसम्मान, आत्मसंपन्न बनने के लिए गांधी जी ने इस लेसन में शिक्षा देते हैं। It was in the way a step forward in the struggle for Indian independence। तो यही एक असली आजादी का एक मूल रूप है, स्ट्रगल करना। अगर अपने आप पर निर्भर रहोगे, स्ट्रगल और संघर्ष करोगे तो लाइफ में आपको जो भी मुसीबतें आएंगी वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तो सेल्फ रिफरेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना, और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो संघर्ष करोगे आप, वही लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगे। तो ये समरी थी जो आपको समझ में आई होगी, एक एक चीज मैंने करवाई है, जो इसके द्वारा एक भी चीज आपको समझ में नहीं आए मैं फिर समझा दूंगा। तो इंडिगो खेती के बारे में जो मैंने एक चीज समझाई है, इसी से 2 और 3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे ये समरी पूरी तैयार होगी। इसी समरी को आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पैदा कर दोगे या लिख दोगे
तो एक भी नंबर नहीं घटेगा आपका, एक भी। दैट इज स्टोरी ऑफ इंडिगो। ओके, अब है यह क्वेश्चन भाई, मैंने आपको समरी करवाई है, ये समरी भी आप एज इट क्वेश्चन जरूर मिल सकते हो। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है भाई। पूरे ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को फैला दो, फिर भी कोई डाउट्स लगती है तो कमेंट कर दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि आप हो तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं नहीं हूं भाई। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग आपको पता है, फसल का जो आपस में लेन देन होता है और समझौते के अनुसार बांटना, दैट इज शेयर क्रॉपिंग भाई। तो सिस्टम है, तो चंपारण की कहानी है इंडिगो रूम में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं आज। ये पीला व्हाइट है ना, देखो यहाँ देयर बिग इंडिगो स्टेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। जो इंडिगो की ये जो खेती हो रही थी स्टेट चंपारण में बताई गई है। ऑल दिस बिलोंग टू द, जो क्या है पूरा बिलोंग किस पे था, ये ब्रिटिश प्लांटर के जमींदार थे उन पर निर्भर था ये। द पीजेंट जो किसान थे वो खेती करते थे स्टेट्स में, और सभी इंडियंस थे। क्यों थे? सभी खेती करने वाले इंडियंस थे। बट एन एंशिएंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराने उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था, एग्रीमेंट था, उसमें जो प्लांटर्स थे हैड बाउंड था, वो क्या है किसान उस करूर सिस्टम से बंधे हुए थे, उस एग्रीमेंट से बंधे हुए थे। वो एग्रीमेंट किया हुआ था कागज पे कि आपको ये काम करना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा मुआवजा, ये चीज करनी पड़ेगी। वो एक समझौता हो रहा था। ओके, इस समझौते में अंडर दिस एग्रीमेंट में क्या होता है, जो किसान है वो क्या है 15% लैंड पे इंडिगो खेती करते हैं, लैंड पे पूरी एक जमीन पर 15% नीली खेती करते हैं। द इंटायर प्रोड्यूस वेंट एज रेंट, जो किराए के रूप में 15% क्या नीली खेती पर का उनको अंग्रेजों को उनको देना पड़ता था, किसानों को, पीजेंट्स में गरीब किसान। दिस सिस्टम वाज लाइक टू, दिस सिस्टम वाज इलेक्शन टू द पीजेंट्स। ये चीजें किसानों को चुभने लगी कि हमारे ही जमीन पर हमें जब किराया देना पड़ जाए, तो वो चीज उन्हें चुभने लगी भाई। एक सब होता चुभना। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वो अपनी सहायता नहीं कर सकते थे। ओके, देन इट वाज नाउ एज, तो इससे क्या हुआ आने वाले दिनों में क्या है, नीली खेती के मतलब मैन मेड, आदमी के द्वारा नीली खेती प्रोड्यूस पैदा करने लगे, बिना मतलब विदाउट नेचुरल। ठीक है, तो क्या डेवलप होगी कहां? जर्मनी में की गई। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई जब खेती क्या है, जब हमें क्या है बिना मतलब कुछ किया हमें जब ऐसे फायदा हो रहा है, जर्मनी से बड़ा बड़ा नील हो रहा है मिल रहा हमें, तो खेती करने की क्या जरूरत है? तो इससे क्या उस एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए जो अंग्रेज वो क्या करते हैं कि अब तुम हमें 15% वाला सिस्टम बंद करो, वैसे हमें अब क्या करना है बस कि जो खेती कर रहे हो उसका आधा मुआवजा दे दो हमें, वो काफी है बस। वो ये बोलते हैं जो ब्रिटिश प्लांटर्स है नाउ फाउंड दैट प्रोड्यूसिंग नेचुरल इंडिगो ऑन देयर लैंड्स वाज नॉट, जो क्या है एक खेत में जो नील प्राकृतिक रूप से तैयार किया जा रहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं लगा, उसमें क्या है उन्हें वो ज्यादा बोझ लगा। वो बोले इसके बजाय तो हमें जर्मनी से जो मिल रहा है नील वो सस्ता मिल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है भाई। सो दे फोर्स द पीजेंट्स टू गिव कंपनसेशन, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें आप इसको इस चीज से मुक्त करते हैं, ये 15% का सिस्टम है, इससे मुक्त करते हैं आपको, ये चीज रहने दो आप हमें किसके बजाय तो क्या मुआवजा देना स्टार्ट कर दो। तो इट वाज ए ग्रेव, तो ये किसानों पर बहुत बड़ा अन्याय था, ग्रेव इनजस्टिस एंड द पीजेंट अपोजिट, लेकिन किसान इसका विरोध करते हैं। जिस तरह मतलब बीजेपी सरकार में जैसे किसान आंदोलन उठा था, तो किसान आंदोलन ने जैसे क्या विरोध किया था उस काले कानून का, इसी तरह यहाँ किसानों ने भी इसी पार्ट में इस अन्याय पर विरोध किया। विरोध होता है अपोज करना। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीट है, और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। तो ये भाई तो टॉप एग्जाम चैनल में आपका फिर ये कह रहा हूं मैं, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको फैला दो ऑल इंडिया में। ठीक है, आपके लिए वीडियो है ये दोस्तों, पूरी हवा फैला दो ऑल स्टेट्स में। ओके, थैंक्स दोस्तों।